अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 को डिस्कस किया था। 2.4 में हमने लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम निकालना सीखा था बाय यूजिंग लॉग टेबल। इस बार हमने जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो है वो सीखना है। इस 2.6 के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मेन एक्सरसाइज है लॉगरिथम के चैप्टर का। मेन चैप्टर क्यों है, उसकी वजह ये है कि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो ना हो, इससे एक क्वेश्चन तो लाजमी आपके एग्ज़ाम में जो है वो ज़रूर आएंगे। अब उससे कंडीशन क्या है कि अब सिलसिला ये है कि अब इसके सवाल की तरफ अगर आप गौर करें तो लिखते हैं कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। मतलब ये है कि इन सवालात को जो है वो आपने सॉल्व करना है, लेकिन किसकी मदद से? लॉगरिथम की मदद से। कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, लेकिन अगर आपने किया है तो मे भी आपके मार्क्स जो हैं वो लेस हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि कैलकुलेटर से ये बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा और बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज सवाल में ये कहीं नहीं लिखा कि आपने लॉगरिथम को कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। हाँ, अगर लिख कर दे दे कि कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आप ज़रूर कैलकुलेटर से सॉल्व करें उसको, ठीक है। लेकिन अब चूँकि टेबल से कहा हुआ है तो आपने जो है वो टेबल से ही इसको सॉल्व करना है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को लाजमी जाके देखें, ताकि आपको जो है वो लॉगरिथम निकालने का तरीक़ेकार जो है वो पता लगे, जिसको हम यहाँ पे डायरेक्टली अभी जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो नहीं देखी पिछली तो आपको ये वीडियो समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये लिंक भी उस वीडियो की जो है वो दोनों वीडियो की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप उस वीडियो को जो है वो पहले देखें, फिर उसके बाद आकर जो है वो इस वीडियो को देखें, ताकि आपको जो है वो लॉगरिथम के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझ आ जाए। तो बिना वक्त ज़ाया करे जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर किया करें, और अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। याद रखें कि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत अहम हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 57.86 मल्टीप्लाई 4.385, और उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो 25.753 मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8। अब ये फालतू की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, सवाल तो सभी को दिखाई दे रहा होगा। उसकी वजह यह है कि लॉगरिथम एक ऐसी एक्सरसाइज है, मतलब ये वाली एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है, इसमें आपको आंसर का पहले से पता होगा। अभी आंसर का कैसे पता हो सकता है, तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सवाल पढ़ने का मकसद सिर्फ ये था कि सवाल जिस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है कि 57.86 मल्टीप्लाई 4.385, अगर आपने इन दोनों को सिंपली जो है वो अरिथमेटिक मेथड के ज़रिए जो है वो क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आप निकालेंगे, ठीक है, जो भी आंसर आपका आएगा वही आंसर आपके लॉगरिथम का भी आएगा। ये बात याद रखें। क्या कह रहा हूँ मैं, ये आपने लिखा हुआ 57.86 मल्टीप्लाई 4.385, ठीक है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा कैलकुलेटर है, ठीक है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है। अब देखें इसमें मैं कैसे करूँगा, जैसे ये सवाल लिखा हुआ है उसको मैं उसी तरीके से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर में तो लिखा हुआ 57.86 मल्टीप्लाई 4.385, तो ये आ गया हमारे पास 253.7161। तो अब ज़रा चेक करते हैं कि क्या यही आंसर है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2.6 के आंसर पे मैंने आ गया, मैं इसको ओपन किया और उसके बाद जो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को देखा, तो देखें क्या आंसर है, 253.6888, ठीक है। अब हम अपने कैलकुलेटर में देखते हैं कि क्या यही आंसर आया हुआ था, तो देखें 253.7161। देखें, अच्छा ये प्रॉब्लम होगी कि जो है वो पॉइंट के बाद के जो नंबर्स होंगे ना लॉगरिथम में, वो थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे, उससे कोई इशू नहीं है।
आपको बस ये चेक करना है कि पॉइंट से पहले जो नंबर्स हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। अगर पॉइंट से पहले का आंसर आपका सही आ गया, आंसर से मैच कर गया, इसका मतलब ये है कि आपका आंसर सही है। तो इसी तरह से देखें, मैंने सारे आंसर निकाले हैं, ठीक है, ये ट्रिक्स है, इस ट्रिक के ज़रिए जो है वो ये सारे आंसर निकल आए। तो अब इसमें जो है ना कुछ आंसर गलत भी हैं क्योंकि मिस प्रिंट है। आप जब इसको लोगैरिथम के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, ठीक है। बाकी जब बुक आ जाए इसकी सॉल्व बुक, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर इंशाल्लाह समझ चलाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है भाई, पहले वाले का आंसर ठीक था बुक में, दूसरे वाले का भी आंसर ठीक है, तीसरे वाले का आंसर गलत है, जो हमारा आएगा वो ठीक होगा, फिर चौथे वाले का भी आंसर गलत है, फिर फिफ्थ का आंसर, हाँ चौथे का आंसर ठीक है, फिफ्थ का आंसर ठीक है, सिक्स का भी ठीक है, सेवन का गलत है, एट सही है, 9 भी सही है, 10 गलत है, ठीक है। तो ये सब जो है वो हमारे आंसर हैं, ठीक है। तो हम आगाज़ करते हैं फिर एक्सरसाइज नंबर 2.6 को लोगैरिथम के टेबल के ज़रिए, ठीक है। तो टेबल का तरीक़ेकार मैंने दिखाया हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम जल्दी होगा, ठीक है। तो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लोगैरिथम के मेथड को सीखने के लिए, ठीक है जी। एक और बात जो कि बहुत अहम है, ठीक है, क्योंकि अगर लॉग है मतलब यह है कि अगर एग्ज़ाम में इसको आना भी है तो इसमें कुछ ना कुछ तो कहानी तो होगी। तो देखें, लॉग की कंडीशन ये है कि इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। रूल्स ऐसे हैं कि अगर कोई मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो कन्वर्ट होकर किस में तब्दील हो जाएगी, प्लस में। और अगर कोई वैल्यू डिवाइड में है तो वो कन्वर्ट होकर लोगैरिथम के फॉर्म में माइनस में तब्दील हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई b, ठीक है, ए की जगह में कोई वैल्यू होगी, जैसे मैं लिख देता हूँ 253 मल्टीप्लाई 643, ऐसे ये वैल्यूज़ हैं, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू। अब आप अगर इसके ऊपर लॉग अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग अप्लाई, जब आप करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग 253 मल्टीप्लाई 643, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप लॉग को दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ना, ये तब्दील हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो ये हो गया लॉग 253 प्लस लॉग 643, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब यही वैल्यू अगर डिवाइड में हो, जैसे कि लिखा हो कि log 253, ठीक है, ये हो गया log 253 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये वैल्यू है log यहाँ पे है, और ये हो गया 643, एक एग्जांपल, ठीक है। तो अब अगर मैं log अप्लाई करूँगा ना तो ये डिवाइड में है, ये किस में तब्दील हो जाएगा, माइनस में। तो ये इसको मैं इस तरह से लिखूँगा log 253 और फिर माइनस log 643, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर सवाल यूँ हो कि लिखा हो, अब मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, मैं आपको समझ में आ गई होगी बात कि ए और बी से मैं इसको फॉर्म कर देता हूँ। लिखा हुआ है कि लॉग ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय सी, मतलब ए की जगह कोई वैल्यू होगी, बी की जगह कोई वैल्यू होगी, सी की जगह कोई वैल्यू होगी। अब आप देखें लॉग अप्लाई करेंगे तो ये किस तरह से लिखाएगा, ये हो जाएगा लॉग ए, फिर मल्टीप्लाई है तो बीच में लग जाए प्लस, तो ये हो गया लॉग बी, फिर क्या है डिवाइड में है तो यहाँ पे माइनस का साइन, तो ये हो गया लॉग, और ये हो गया सी, ठीक है। अच्छा, एक और रूल को डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे सवाल लिखा हुआ हो कि लॉग ऊपर सिंगल वैल्यू हो a और नीचे क्या है b मल्टीप्लाई c, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि a की जगह कोई वैल्यू होगी, b की जगह भी कोई वैल्यू होगी, c की जगह भी कोई वैल्यू होगी। तो मैं ये कर रहा हूँ कि अगर मैं लॉग अप्लाई करूँ तो यहाँ पे ये बात को जो है वो बहुत गौर से समझने वाली बात है कि लॉग ये हो गया a, फिर ये डिवाइड में है ना तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस का साइन, और ये हो गया लॉग। अब देखें यहाँ पे ना आपने करली ब्रैकेट लाजमी बना लेनी है, ठीक है, यहाँ पे माइनस के बाद करली ब्रैकेट लाजमी बना लें। अब देखें इन दोनों के दरमियान आपस में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का रिलेशन हो तो मल्टीप्लाई के रिलेशन में हम क्या लिखते हैं, प्लस का साइन। तो यहाँ पे लॉग बी लिखा, लॉग बी की जगह कोई वैल्यू होगी, और फिर मल्टीप्लाई के रिलेशन को ख़त्म करने के लिए प्लस आया, और ये हो गया लॉग सी, ठीक है। ये तो बात थी, बहुत अहम बात थी, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। एक और बात, अब अगर सवाल कुछ इस तरह से हो कि लॉग ए मल्टीप्लाई बी और डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। अब इस बी के ऊपर स्क्वायर दे दूं मैं, इस ए के ऊपर मैं लिख दूं रूट, और इसके ऊपर मैं पावर लिख दूं 1/3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ये होगा कि आपने लिखना है लॉग, ये लिख दिया आपने लॉग, और ये हो गया लॉग तो लिखा ही हुआ है, इस लॉग रूट का मतलब होता है 1/2, देखें
रूट कहीं पे भी हो तो रूट का मतलब हो गया 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस तरह से है कि log a और उसके ऊपर पावर है 1/2। इसी तरीके से log b और उसके ऊपर है 2, ठीक है। फिर इसी तरीके से अभी मल्टीप्लाई में रखा हुआ मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ डिवाइड में है ये, ठीक है, डिवाइड log और ये c के ऊपर 1/3। आगे चल के अब इसको इस तरह से कर देना है आपने कि यही वाले फॉर्म को, ये जो भी पावर है ना, इस पावर को log से पहले लिख देना है और फिर log के रूल को अप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन कर देना, डिवाइड है तो माइनस का साइन। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया 1/2 और फिर लिखूँगा मैं यहाँ पे log, देखें 1/2 था log, अब इसके आगे क्या है वैल्यू, तो लिख दिया a। फिर क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया साइन प्लस का। अब इसके ऊपर पावर क्या है 2, तो 1/2 नहीं आएगा, सिंपल 2 आएगा, तो 2 हो गया। फिर उसके बाद लिखा log और क्या है वैल्यू b, ठीक है, ये हो गया b। और फिर लिखेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस, अब क्या है 1/3 और ये हो गया log और c, ठीक हो गया यहाँ तक। तो इस तरीके से आपने जो है वो सिलसिले को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर ये रूल्स आपको समझ में आ गए हैं तो हम फिर जो है वो लॉग को जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। और अगर रूल्स आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा से इस वीडियो को देखें, नहीं समझ में आते तो पूछें रूल्स, ठीक है, कमेंट करके मैं ज़रूर बताऊंगा और बार बार रिपीट करें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और अब जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए मैं बार बार ये कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लॉग के टेबल से किस तरीके से लॉग हम देखते हैं वो आप लाजमी देख लें, ताकि आपको यहाँ पे समझ आ सके कि किस तरीके से मैंने लॉग की वैल्यू यहाँ पे ली है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। तो लिखते हैं कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम। ठीक है, सवाल नंबर 1 मैंने लिख दिया 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट करते हैं, तो सवाल वैसे ही लिख दिया। उसके बाद आपने लेट करना है, लेट किसके ऊपर करना है, जो भी सवाल है उसको एक्स के ऊपर लेट कर लेना है। तो एक्स इक्वल टू 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। ठीक है, अब क्या करना है, आपने लॉग अप्लाई करना है, क्योंकि असल तरीक़ेकार तो लॉग है। तो आपने लिखा है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग एक्स, यहाँ पे एक्स के पास लॉग आएगा तो ये लॉग एक्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब ये लॉग इनके पास आएगा तो इसके पास अभी वैसे ही लिखा। ठीक है, तो लॉग 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। दैन अब क्या करना है, अब आप लॉग को जब अप्लाई करोगे, तो लॉग को जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो मल्टीप्लाई का साइन है वो प्लस में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि लॉग का रूल है। ठीक है, तो ये हो गया लॉग एक्स इक्वल टू लॉग इसके पास आया 57.86, तो ये हो गया लॉग 57.86, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन प्लस में तब्दील हो गया, तो लॉग 4.385। अब क्या करना है, मैंने कहा कि वीडियो देख लें आप, ठीक है, पिछली वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं और लॉग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखें हमने ये सीखा हुआ, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे यहाँ पे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक निकाला है। ठीक है, तो देखें भाई, पॉइंट से पहले अगर हमें ये देखना होता है कि पॉइंट से पहले अगर काउंटेबल नंबर हो, ठीक है, पॉइंट से पहले अगर काउंटेबल नंबर हो, तो ये देखते हैं कि पॉइंट के पहले कितनी तादाद है नंबर की। ठीक है, तो पॉइंट के पहले जो नंबर की तादाद है वो है 2। ठीक है, अब अगर ये 2 है ना तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, काउंटेबल नंबर होगा तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, और अगर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा तो हमें क्या करना है, इसमें से 1 को माइनस करना है। तो यहाँ पे नंबर की तादाद 2 है, तो 2 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास बनेगी वो क्या बनेंगे, 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है, काउंटेबल नंबर, इसका मतलब पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, और अगर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो इसका मतलब, तो अगर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो आपने क्या देखना है, पॉइंट से पहले नंबर की तादाद कितनी है। तो पॉइंट से पहले नंबर की जो तादाद है वो 1 है। अब क्या करना है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे। जब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बनी, 0। तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 यहाँ पे शो कर दिया। अब क्या है कि अब आपने लोगैरिथम के टेबल में जाना है और शुरू के जो डिजिट हैं इनको देखना है, 57 के 8 में जाकर देखना है। ठीक है, तो कॉलम होगा इस तरीके से, लाइन से कॉलम होगा, 57 पे जाना है और फिर इस तरीके से 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में जब जाएंगे ना 57 वाली लाइन में, 57 वाली लाइन पे जब 8 पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो आपको नंबर एक जो है वो तो मिलेगा ये 7619। ठीक है, फिर उसके बाद आगे भी डिजिट है एक 6 डिजिट, तो उसको मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे उसी 56 के, तो उसमें क्या आएगा 5। तो इन दोनों को इसमें ऐड करवा दिया, तो प्लस करके लिख दिया यहाँ पर। ये सारे तरीके का
बताए हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, अब ये 4 में नहीं देखेंगे हम यहाँ पर, ये नहीं देखना है कि पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट में देखना है, हमेशा याद रखें, ठीक है। जब भी लॉगरिथम फाइंड करेंगे तो लॉगरिथम के टेबल में 2 डिजिट को देखेंगे, ये भी बात बताई हुई है। तो 43 के 8 में जब देखा तो यह है 6415, और उसके डिफरेंस कॉलम में जब आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो इन दोनों को ऐड करवाएंगे, जब ऐड करवा देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करा के 7624, और ये ऐड होकर हो गया 7420, ठीक है। अब इन दोनों को भी ऐड करवा दिया। इन दोनों को ऐड करवाने से पहले ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इनको यहाँ पे लगा देंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक लगाने का तरीक़ाकार क्या होता है कि आपने लगाना है पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे भी लगा दिया पॉइंट, यहाँ पे भी लगा दिया पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद अब आपने क्या करना है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये वाले का कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0, तो यहाँ पे एज 0 यहाँ पे लगा दिया, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये सॉरी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लगा दिया। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे भी आप ऐड करें, कैलकुलेटर में करें, खुद से करें, बड़े आसान तरीक़ेकार होता है। तो जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4044, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, मतलब ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन हो गई, ठीक है। अभी सिंपली जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो गई। तो ये अब क्या करना है, आपने लॉग को यहाँ से हटाना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, लॉग को जब इक्वल टू के दूसरी जानिब भेजेंगे, तो ये भी बताया हुआ कि लॉग जब इक्वल टू के दूसरी जानिब जाए तो वो एंटी लॉग में तब्दील हो जाता है। तो आपने लिख दिया x इक्वल टू एंटी लॉग और आगे वो वैल्यू लिख दी। अब एंटी लॉग में भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो अब एंटी लॉग के कैरेक्टरिस्टिक को निकालने के लिए ये देखते हैं कि जो भी पॉइंट से पहले नंबर है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक बन गया। तो पॉइंट से पहले क्या है 2, तो पॉइंट से पहले क्या बन गया कैरेक्टरिस्टिक हमारा 2। अब जब ये बन गया पॉइंट, यहाँ पे रह गया 4044, ठीक है, 0.4044। अब इस पॉइंट को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये मानना है कि ये पॉइंट जो है ना, ये वो शिफ्टेड है कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, और आपने 2 डिजिट पे अब एंटी लॉगरिथम का कॉलम अलहदा होगा, ठीक है। तो 40 के 4 में जाके देखेंगे एंटी लॉगरिथम के, तो 40 के 4 में जाके अब आपने देखा तो 40 के 4 में क्या वैल्यू आएगी, 40 के 4 में जो वैल्यू आई है वो है 2535, ठीक है। तो 40 के 4 में वैल्यू आ गई 2535, और फिर उसके मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे तो 2, तो तरीक़ेकार होता है कि प्लस करवा दें, प्लस करवा दिया। अब उसके बाद देखें कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एंटी लॉगरिथम की 2 है। अब एंटी लॉगरिथम के कैरेक्टरिस्टिक में ना हमें एज ए स्टिकर उसको लगाना नहीं होता, हमें काउंटिंग करनी होती है। अब काउंटिंग कैसे करते हैं, अगर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो राइट साइड की तरफ काउंट करते हैं, और अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो लेफ्ट साइड की तरफ काउंट करते हैं। अगेन बता दूं, अगर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो राइट साइड की तरफ काउंट करेंगे, और अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो लेफ्ट साइड की तरफ काउंट करेंगे। काउंटिंग का तरीक़ेकार ये होता है कि फर्स्ट डिजिट को 0 मानते हैं। तो फर्स्ट डिजिट हमारा क्या हो गया 0, फिर क्या हो गया 1, फिर क्या हो गया 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2, तो यहाँ पर 2 के बाद क्या लगा दिया पॉइंट, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सेम एज इट इज़, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2, लेकिन बस इसमें एक नंबर जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो देखें भाई, सवाल है हमारे पास 225.753 मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8, फिर उसके बाद इसको लाइट तो लाइट करते हैं। लाइट करने के बाद ये वैल्यू फिर से वैसे उतार देनी है, फिर उसके बाद एक हेडिंग लगेगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जो कि यहाँ पे हेडिंग लगाई नहीं गई है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टेकिंग, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ क्या कहते हैं लॉग आ गया। लॉग अप्लाई करने के बाद अब आपने मल्टीप्लाई में देखा, तो मल्टीप्लाई को ख़त्म करके सबके पास क्या लगा दिया, लॉग लगा के प्लस का साइन लगा दिया। अब सबके कैरेक्टरिस्टिक को देखें, पॉइंट से पहले क्या है 2 डिजिट, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 1। फिर इसी तरीके से इसमें क्या है, पॉइंट से पहले 0 है, तो पॉइंट से पहले अगर 0 है तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो की तादाद है उसको देखते हैं, और उस नंबर ऑफ़ तादाद के ज़ीरो की तादाद पर, जैसे क्या यहाँ पे ज़ीरो की तादाद 0 है, तो 0 में 1 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बनी 1। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है माइनस में 1, ठीक है। तो माइनस को शो करने का तरीक़ेकार है कि ऊपर बार का सिंबल बनाते हैं, सेम एज इट इज़। यहाँ पर जो है वो पॉइंट से पहले जो है वो 3 डिजिट है, पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बनी 2। अब ये कैरेक्टरिस्टिक बन गई। कैरेक्टरिस्टिक के बाद अब आपने जो है वो 25 के 7 में देखना है, तो ये आ गया 4099, फिर उसके बाद 25 के 5 के मेन डिफरेंस कॉलम में देखना है, तो ये आ जाएगा 9, इसमें ऐड कर देना है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो 4099 प्लस 9 ये हो जाएगा 1.4108, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक
-1 खैर इसको जो है ये 53 के 4 में देखेंगे तो 53 के 4 में 7275 आ गया। फिर उसके मेन डिफरेंस कॉलम में 1 को देखेंगे तो 1 को देखा तो ये आ गया 1। तो इन दोनों को जब ऐड किया तो ये ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 7276, ठीक है, 7276 हो गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पे है 490.8, तो 49 के 0 में देखेंगे तो 49 के 0 में 6902 आ गया और उसके डिफरेंस कॉलम 8 में देखेंगे तो ये आ जाएगा 7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6909। अब क्या है कि पॉइंट लगाना है आपने, सबसे पहले सबके आगे पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है -1, तो यहाँ पे लिख दिया -1। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है कि ये जो 1 है पॉइंट से पहले ये 1 और ये है माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। तो अब क्या करना है आपने कि ये बचा 0.4108, आगे वाली वैल्यू को ऐसे लिख दिया। यहाँ पे भी 0 बचा तो 0.7276 वैसे लिख दिया। फिर उसके बाद आगे वाली वैल्यू बेचारी वैल्यू जो है वो 2.6909 वैसे लिखा गई, ठीक है। अब इन तीनों को आपने क्या कर दिया प्लस करके लिख दिया। तो प्लस करके लिखा तो 3.8293 आ गया। अब क्या करना है, लॉग इधर पर मौजूद है, इस तरफ भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा एंटी लॉग 3.8293। सेम वही तरीक़ेकार है, कुछ भी तब्दीली नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं एंटी लॉग किस तरीके से निकालेंगे। तो एंटी लॉग निकालने का तरीक़ेकार है कि एंटी लॉग निकालने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि पॉइंट से पहले जो भी नंबर है, पॉइंट से पहले 3 था तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बनी 3। अब आपने पॉइंट को सपोज करना है कि 2 डिजिट के बाद है तो 82 के 9 में देखेंगे तो 82 के 9 में जब देखा तो 6745 आ गया और उसके मीन डिफरेंस कॉलम 3 में देखा तो क्या आ गया 5 आ गया। तो 6745 को प्लस किया तो ये आ गया 6750। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है पॉजिटिव 3 है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को काउंट करना है, राइट साइड की तरफ बढ़ना है, 0 1 2 और 3। तो पॉइंट यहाँ पे लगा देना है आपने और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट ख़त्म हुआ। अब इसके पार्ट 3 को करते हैं। अब देखें पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में है 25.753 डिवाइडेड बाई 0.5321। अब ये डिवाइड में है तो खैर है, तो आपने लेट कर लिया। सबसे पहले एक्स के ऊपर लेट हो गया, फिर उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी नहीं लिखा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या है, लॉग ऑन बोथ साइड करने के बाद एक्स के पास लॉग जब आ जाए तो ये हो जाता है लॉग एक्स। फिर उसके बाद इसके पास आ जाए तो इसको पहले मरतबा में ऐसे करके दिखाते हैं। उसके बाद ये डिवाइड में है तो आप रूल अप्लाई करेंगे। तो डिवाइड का मतलब पहले तो लॉग 25.753 वैसे लिख दिया इज्जत व एहतराम के साथ। उसके बाद ये डिवाइड में है तो यहाँ पे डिवाइड के लिए मैंने क्या बताया था कि माइनस का साइन, यहाँ पे लगा दिया माइनस। फिर उसके बाद लॉग लिखेंगे और फिर 0.5321 वैसे लिख दिया, ठीक है। याद रहे कि लॉग में हमें कभी भी डिवाइड में उसको नहीं शो करना होता, जो मल्टीप्लाई में हो उसको प्लस में शो करना होता है, जो डिवाइड में हो उसको माइनस में शो करना होता है, ठीक है। तो कर दिया भाई। अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक देखना है आपने। तो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, यहाँ पे देखें बहुत जल्दी कैरेक्टरिस्टिक मैंने निकाल दिया। यहाँ पे तो देखिए पॉइंट से पहले क्या है 2 डिजिट है तो 2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचता है हमारे पास, 2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट से पहले 0 मतलब अनकाउंटेबल नंबर, तो हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने 0 हैं। तो पॉइंट के बाद जो है वो एक भी 0 की तादाद नहीं है तो 0 है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है 1 को। तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। लेकिन ये नेगेटिव के लिए यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया माइनस का 1। अब क्या करना है 25 के 7 में देखेंगे लोगैरिथम में, ठीक है। लोगैरिथम का जो टेबल है वो अलग है और जो एंटी लोगैरिथम की टेबल है वो अलग है, ठीक है। तो लोगैरिथम की टेबल में देखना है आपको जाकर, ठीक है। तो 25 के 7 में देखा तो 4099 और 25 के जब 5 में देखा तो क्या आ गया 9 आ गया। और इसको जो है वो इग्नोर कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 ही कॉलम्स हैं किसमें, लोगैरिथम की टेबल में, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है वो सपोज़ करना है कि ये जो पॉइंट है वो 53 के बाद है तो आपने 53 में देखना है। 53 के 2 में देखा तो 7259 आ गया। इसी तरीके से 53 के मेन डिफरेंस कॉलम 1 में देखेंगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कराएंगे, इन दोनों को भी ऐड कराएंगे तो ये आ जाएगा 4.108, ये आ 4108, ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7260। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव, तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक लगा दिया, ठीक है। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 लगा दिया। 1 लगाने के बाद अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, बहुत अहम बात है, यहाँ पे पेंसिल से एरो बना के दिखाया गया है कि ये जो माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन, देखिए कैरेक्टरिस्टिक जो चीज़ होती है ना वो अलग चीज़ होती है, ये बात जहन में रखें, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक अगर माइनस में है, ठीक है,
तो माइनस का मतलब ये होता है कि आपने उस कैरेक्टरिस्टिक का साइन अलग है और उसके आगे जो वैल्यू है, जैसे कि ये -1 है, इसका साइन अलग है और ये 7260 का साइन अलग है, ठीक है। तो ये जो साइन है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब ये माइनस का साइन इस कैरेक्टरिस्टिक वाले -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। और बाहर भी क्या लिखा गया, प्लस लिखा गया, ठीक है। ये प्लस का साइन किसका है, ये इस कैरेक्टरिस्टिक का है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक के साइन को नहीं लिखेगा, बाकी 1.4108 तो वैसे ही लिखा जाएगा। अगेन बता दूँ, ये माइनस का साइन इस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर से माइनस खत्म। अब जैसे कि मैंने बताया कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो कैरेक्टरिस्टिक से अलग है, ठीक है। तो ये जो माइनस का साइन है, जब ये इन वैल्यूज़ के पास गया तो ये जो वैल्यू है ना वो हो गई -0.7260। मतलब ये था कि जब इनको प्लस किया, ये कैरेक्टरिस्टिक अलग से लगाया तो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे लग रहा है, ये देखें 1 + 0.7260, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये रफ वर्क है तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1 तो ये इसके साथ हो गया। तो अगर ये माइनस का साइन यहाँ पर, जैसे कि ये माइनस था तो ये माइनस माइनस क्या होगा, ये वाला जो माइनस था वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये रहा प्लस का साइन, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये माइनस का साइन जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या क्या माइनस। तो होप सो कि आप समझ गए होंगे। अब ये 1 में से माइनस कर देंगे 0.7260 को। तो जब ये 1 में से माइनस करेंगे 0.7260 को तो देखें क्या आता है। तो जब हमने माइनस किया ना तो देखें ये तो वही वैसे ही दिखा देगा 1.4108, अभी तो इसका मसला चल रहा है। तो 0.274 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आसानी से काम हो जाएगा। तो अब आप जो है वो 1.4108 को प्लस कर दें 0.274 में। जब इसको ऐड किया तो ये हो गया log x = 1.6848। अब वही चीज़ x निकालना है, log इस तरफ चला गया तो एंटी लॉग बन गया। पॉइंट से पहले जो भी होगा वो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। पॉइंट को आपने सपोज कर लेना है कि वो 2 डिजिट के बाद है। अब आपने 68 के 4 में देखना है, लेकिन कौन से टेबल में, एंटी लॉगरिथम के टेबल में। तो 68 के 4 में देखा तो 4831 आ गया और उसके मेन डिफरेंस कॉलम 8 में देखा तो क्या आ गया, 9 आ गया। दोनों को ऐड कर दिया तो ये होगा 4840। अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, +1 है। तो राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो फर्स्ट डिजिट क्या हो गया 0, सेकंड डिजिट क्या हो गया 1। तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से हमारा पार्ट 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को जब करें तो देखिए सवाल इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो पूरा काम सेम चलेगा। तो मैं इसको थोड़ा जल्दी बताऊंगा। तो लेट करना है, लेट करने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी कर लेंगे। तो लॉग अप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई में है उसमें क्या लिख दिया प्लस, और ये डिवाइड में था तो यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, 3 डिजिट है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 2। पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 1। पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो कैरेक्टरिस्टिक, अब इसकी वैल्यू को देखेंगे तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू सारी आ गई। अब क्या करना है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको पॉइंट से पहले लगा देना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2, तो यहाँ पे पॉइंट से पहले लगा दिया 2। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, तो यहाँ पे लगा दिया 1। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, तो यहाँ पे भी लगा दिया 1। अब इन सबको ये देखें, ये प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, कैलकुलेटर में लिखेंगे इन सबको प्लस और इसमें से क्या कर देंगे माइनस। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.9688। सो इसी तरीके से इसके एंटी लॉगरिथम को निकालेंगे। तो लॉग इस तरफ चला गया तो ये हो गया एंटी लॉग। तो जब ये एंटी लॉग हो गया तो पॉइंट से पहले जो भी है वो हमारा क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट के बाद हमने ये सपोज कर लेना कि डिजिट जो है वो क्या कहते हैं, जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद है। तो 96 के 8 में देखना है। जब 96 के 8 में देखेंगे तो 9290 आ जाएगा। फिर उसमें जो है वो उसके मेन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे एंटी लॉगरिथम के। तो 8 में देखा तो 17 आ गया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जब ऐड करेंगे तो ये आएगा x = 9307। जब ये 9307 आ गया तो क्या करेंगे, अब आपने कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है 2, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है एंटी लॉगरिथम का। कैरेक्टरिस्टिक 2 का मतलब ये है कि राइट साइड की तरफ बढ़ना है। तो ये फर्स्ट डिजिट 0, सेकंड डिजिट 1 और थर्ड डिजिट क्या हो गया 2। तो पॉइंट यहाँ पे लगा देना है आपने और ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, ठीक है। 5 के बाद 5 कह रहा हूँ मैं, तो 4 कह दिया था और 5 कह दिया था। 5 के बाद नहीं, 4 के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। उसकी वजह है देखें, 4 में क्वेश्चन जिस तरह से लिखा हुआ है देखें, ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में, फिर वैल्यू कहाँ है डिवाइड में। यहाँ पे देखें 5 में भी क्या है, ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में, नीचे वाली वैल्यू कहाँ है डिवाइड में। तो दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल क्या है सेम है, ठीक है। बस वैल्यूज़ क्या हैं चेंज है।
तो बिल्कुल तरीक़ेकार सेम रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, ठीक है। जो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बने हुए थे, जैसे कि आप देखें, आप कहेंगे ये दोनों भी तुम ये मल्टीप्लाई में थे, ये भी वैल्यू मल्टीप्लाई में, लेकिन आप देखें यहाँ पे 2 वैल्यू मल्टीप्लाई में थी, यहाँ पे 3 वैल्यू मल्टीप्लाई में, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करा दी। लेकिन यहाँ पे एक्जैक्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं 5 को नहीं सॉल्व करवा रहा। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। आंसर भी जो है मैंने आपको दिखा दिया है, और आंसर चेक करने का तरीक़ेकार ये है कि इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो आगाज़ करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कंडीशन है, आप अगर गौर करें, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने कराया उसमें ऊपर दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर नीचे दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है, मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू मल्टीप्लाई में है और नोमिनेटर में सिंगल वैल्यू है, जो कि पहले डिनोमिनेटर में था। अब इसकी वजह से ना काम थोड़ा सा जो है ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई इशू नहीं है, जब आप सीखेंगे तो जो है वो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम आपने लेट करना होता है, आपने लेट कर लिया एक्स के ऊपर। लेट करने के बाद आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया। जब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग। जब लॉग अप्लाई करेंगे तो आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने ये रूल बताया हुआ है, रूल में आप जाके देखें कि थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पे। जब लॉग अप्लाई किया तो लॉग 99.87 फिर उसके बाद ये डिवाइड में है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, लेकिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में भी तो हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट बना लिया है, ठीक है। अब जब करली ब्रैकेट बना लिया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में किस सूरत में है, मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा प्लस। तो लॉग तो अप्लाई कर दिया 8.369, लेकिन इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन था, तो बाहर क्या रखा प्लस। और ये माइनस का साइन इसलिए लिख दिया क्योंकि ये दोनों के साथ है माइनस का साइन, इसलिए मैंने ब्रैकेट बना दी। आगे चल के इस माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वजह ये है। तो ये ब्रैकेट लाजमी बनानी है, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो आपके आंसर में मतलब आपको प्रॉब्लम होगी, ये बात याद रखें, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट बना लें, पर्दा ज़रूरी है, ठीक है। तो लॉग 8.369 ये लिख दिया, फिर उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे क्या कर दिया प्लस, तो लॉग 0.785 ऐसे लिख दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक की बारी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बारी क्या कहते हैं, पॉइंट से पहले देखते हैं 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है पॉइंट से पहले, इसका मतलब ये है कि काउंटेबल डिजिट तो कैरेक्टरिस्टिक तो भाई पॉजिटिव है। अब 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में माइनस करते हैं और नेगेटिव में प्लस करते हैं, ठीक है। तो भाई 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बनी 1। यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले क्या है 8 डिजिट। अब काउंटेबल डिजिट है, इसका मतलब पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, और पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक में माइनस करते हैं तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 0, सेम एज इट इज़। पॉइंट से पहले क्या है 0, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव, याद रखें पॉइंट से पहले अगर 0 तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव, और जब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो तो हमें पॉइंट के बाद देखना होता है कितने 0 की तादाद, तो 0 है ही नहीं, तो 0 की तादाद 0 ही है। तो जब 0 में 1 को ऐड करेंगे, ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक में ऐड करते हैं, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये 1 किस तरह का है -1, और -1 का मतलब क्या है, मतलब -1 को हम इस तरह से भी लिखते हैं और -1 को 1 के ऊपर बार लगा के भी शो करते हैं, ठीक है। तो बात देखिए, तो अब देखें क्या करना है आपने, अब आपने 99 के 8 में देखना है। 99 के 8 में देखा तो आ गया 999, और 99 के मीन डिफरेंस कॉलम लोगैथम में देखा तो क्या आ गया 4, तो प्लस करवा के लिख दिया। फिर क्या साइन है माइनस, करली ब्रैकेट लिखा हुआ है इज्जत के साथ। अब ये पॉइंट ना यहाँ नहीं रहेगा, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये किसका मतलब क्या हो गया 83। आपने 83 के 6 में देखना है, ये रहेगा, अच्छा ये लिखाएगा यहीं पे पॉइंट, लेकिन सिर्फ जब आप टेबल में देखेंगे ना तो टेबल हमें इजाज़त नहीं देता है 1 डिजिट का, क्योंकि है ही नहीं 1 डिजिट, तो 2 डिजिट में देखना होता है। तो 83 के 6 में देखेंगे तो 83 के 6 में देखा तो 9222 आ गया, और जब 83 के 9 में देखेंगे मीन डिफरेंस में तो क्या आ जाएगा 5, तो इसको इसमें ऐड करवा दिया, तो 9222 + 5, ठीक हो गया। फिर प्लस का साइन है। अब देखें पॉइंट जो है ना वो 0 में है। अब लोग आते हैं कि टेबल में पॉइंट मतलब एक 0 का कोई डिजिट ही नहीं है, तो इस पॉइंट को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे हम 78 में, लेकिन रहेगा पॉइंट यहीं पे, दिखाना नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये मानना है कि 78 पे पॉइंट है। 78 के 5 में जाके देखा तो 8949 आ गया, ठीक है। अब बारी है कैरेक्टरिस्टिक की, तो इस वाले का कैरेक्टरिस्टिक क्या था 1, तो यहाँ पे ये जो 9995 आया इसके आगे क्या लगा दिया 0.1, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था 0, तो ये क्या आया हुआ था 9227, तो 9227 के आगे पॉइंट लगाया, ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद कैरेक्टरिस्टिक 0 लगा दिया। फिर इसी तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है -1, तो यहाँ पे जो है ना 8949 आया, इससे पहले लगाया पॉइंट लगाने के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक -1 यहाँ पे एज बार के सूरत में। अब -1 का मतलब मैंने बताया था कि अगर किसी के साथ है जैसे कि 1.8949 है, ठीक है, तो माइनस बार 1.8949 अगर ये है
तो इसका मतलब ये है कि ये जो माइनस का 1 है इसको अलग करके लिखेंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और ये हो गया 0.8949, ठीक है। अब ये पॉइंट का मतलब ये है कि आप इसको और मैं ऐसे करके भी लिख सकते हैं, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगाएंगे, तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस 0.8949, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी यही करना होगा, ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से में हमें क्या करके लिखना होगा, इसको इस तरह का करके लिखना होगा, -1 प्लस 0.8949। तो इस जगह पे मैंने लिख दिया, ये देखिए यहाँ ये वाले हिस्से में क्या लिख दिया, माइनस का 1, इसको अलग कर दिया, फिर पॉइंट से पहले था तो प्लस का साइन लगा दिया, 0.8949 लिख दिया। तो ये देखें भाई, इसको इस तरीके से लिख दिया, -1 प्लस 0.8949। अब इससे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो करली ब्रैकेट बनाई थी, अब ये करली ब्रैकेट यहाँ पे अपना रंग दिखाएगा, ये माइनस है, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, -0.9227 लिखा गया। अब ये माइनस यहाँ के प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, ये रहा, मैं इसको पेंसिल से करके दिखा देता हूँ, आगे गंदगी नहीं हो। ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब ये अंदर वाला वैसे ही अभी भी ब्रैकेट बना के लिखा हुआ ताकि ये आगे भी काम हो जाए। तो ये माइनस का 1 प्लस 0.8949 जो कि मैंने उस तरीके से करके दिखाया, ये वाले को तोड़ के दिखाया है, ठीक है। तो ये वैसे ही है, और ये वाला जो साइन माइनस का है वो किसकी वजह से आया, ये करली ब्रैकेट को खोलने की वजह से। अगेन बता दूँ, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस प्लस, -0.9227, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये अंदर ब्रैकेट के अंदर -1, वालेकुम सलाम। तो ये हो गया, ठीक है। अगेन बता दूँ, ये माइनस का साइन इससे प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। फिर यही करली ब्रैकेट के साइन को माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये ब्रैकेट के अंदर साइन वैसे का वैसे ही है, -1 प्लस 0.8949। अब देखें, यहाँ तक आपने वैसे लिखा 1.995 माइनस 0.9227, फिर यहाँ पे ये जो माइनस का साइन था, अब ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, ठीक है। और ये माइनस का साइन जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। मेरा ख्याल है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में लिखना है 1.995 माइनस 0.9227, ये लिखा। फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस का 1, फिर लिखेंगे माइनस 0.8949, ये सब करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.1819, ठीक है। जब ये हो गया, अब ये वैल्यू शादी हो गई। अब आपने क्या करना है, लॉग को इज इक्वल टू को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो ये हो गया x इक्वल टू एंटी लॉग 1.1819। तो अब ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, क्या पॉइंट से पहले जो भी है वो आपका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में लिख दिया 1 लिखने के बाद अब आपने पॉइंट को आगे 2 डिजिट पे शिफ्ट कर देना है, मानना है कि 2 डिजिट के बाद। ये हो गया 18 के 1 में देखना है तो 18 के 1 में 1514 आ जाएगा। फिर 18 के मीन डिफरेंस कॉलम में एंटी लॉगरिथम के 9 में देखना तो ये आ जाएगा 3। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15143 में प्लस करेंगे 3 को तो ये आ जाएगा 1517। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1, तो फर्स्ट डिजिट हो गया 0 और सेकंड डिजिट हो गया 1, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 से एक नई चीज़ का आगाज़ है, ठीक है। और वो ये है कि इसके ऊपर एक्सपोनेंट का सिलसिला आ गया। अब एक्सपोनेंट में मैंने वीडियो के शुरुआत में ही ये बात बताई थी कि अगर रूट हो ना तो रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। और अगर रूट के बाहर कोई इंडेक्स दे दे, लाइक 3 दे दे, तो इसका मतलब हो गया 1/3, ठीक है। और अगर रूट के बाहर 4 दे दे तो इस एज इट इज़ ये क्या हो जाएगा, 1/4। अगर रूट के बाहर 5 दे दे तो एज इट इज़ ये क्या हो जाएगा, 1/5। अब ये एज एक्सपोनेंट आएगा, जैसे कि अगर ये a के ऊपर लगा है ना, जैसे ये लगा हुआ है a के ऊपर, अगर इस तरीके से है रूट, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर 1/2 है, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, a की पावर 1/2 है। इसी तरीके से अगर जैसे लिखा है कि a के ऊपर जो रूट है वो है बाहर 4, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a की पावर जो है मतलब एक्सपोनेंट 1/4 है। इसी तरीके से a के ऊपर अगर जैसे यहाँ पे अगर लिखा है कि 2.709 और उसके ऊपर जो है वो रूट है और रूट के बाहर जो इंडेक्स है उसमें 5 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2.709 की पावर है 1/5।
इसी तरीके से अगर ये 1.239 है तो 1.239 के बाहर इंडेक्स में क्या है 7, तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर जो है वो क्या है 1/7 है। ये बात बहुत अहम है, ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब बाकी के काम जो है ना बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन बस इसका सिलसिला थोड़ा सा जो है वो मुश्किल था, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन नंबर 7 को। तो कैमरा थोड़ा मैं सेट कर लूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखते हैं कि जो भी वैल्यू है, सबसे पहला काम तो आपका क्या है कि आपने लेट कर लेना है। आपने लेट कर लिया, लेट करने के बाद लिख दिया। लेट करने के बाद आपका काम होता है कि लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो लॉग ऑन बोथ साइड कर दिया तो ये सिलसिला बन गया। अब जब लॉग अप्लाई करेंगे तो मैंने ये बात बताई हुई है कि जो भी एक्सपोनेंट है उसको कहाँ पर लिखते हैं, उस एक्सपोनेंट को हम लॉग से पहले लिख देते हैं। अगर वीडियो के शुरू में आपने वीडियो को नहीं देखा, स्किप कर दिया, तो आप उसको जाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगी बात कि जो भी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को लॉग से पहले लिखते हैं। किससे लिखेंगे? एक्सपोनेंट को लॉग से पहले लिख देंगे। तो एक्सपोनेंट क्या है, ये बाहर जो है वो रेडिकल मतलब इंडेक्स में क्या है 5, तो इसका मतलब है कि पावर है 1/5। इसी तरीके से यहाँ पे बाहर 7 है तो पावर है 1/7, तो इसको लॉग से पहले लिख दिया। तो जब लॉग अप्लाई किया तो 1/5, फिर लॉग 2.709, फिर मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे लिख दिया प्लस, इसके ऊपर क्या है 7, तो ये हो जाएगा 1/7, फिर ये लॉग 1.23 नहीं क्लियर है। इसी तरीके से अब इनके जो है ना कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। तो पॉइंट से पहले एक डिजिट है, तो पॉइंट से पहले अगर एक डिजिट है तो एक में से एक को माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 0। फिर इसी तरीके से पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो एक में से एक को माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 0। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट को सपोज करेंगे कि आगे 2 डिजिट के बाद है, इस पॉइंट को भी सपोज करेंगे आगे 2 डिजिट के बाद है। तो 70 के 9 में देखेंगे तो 70 के 9 में जो है ना 70 के 9 में 4314 और सॉरी 70 के 9 में नहीं, ये पॉइंट तो यहाँ पे तो 1-2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट को सपोज करना, तो मैंने एंटी लॉगरिथम वाला काम बता दिया था। तो 27 के 0 में देखेंगे तो 27 के 0 में आ गया 4314, फिर उसके 27 के जब 9 में देखेंगे तो 14, ठीक है। और ये 1/5 बेचारा वैसे ही है, ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब इसी तरीके से ये पॉइंट यहाँ पर है तो इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया 12, तो 12 के 3 में देखा तो 0899, ये याद रहे कि ये टेबल से हमारे पास निकल कर आए, टेबल चेक करिएगा। तो 0899 और उसके मेन डिफरेंस कॉलम में देखा तो 9 में देखा तो 31 आ गया। तो दोनों को ऐड किया, तो जब दोनों को ऐड किया तो 0899 प्लस 31 को ऐड करके ये आ गया क्या चीज़ आ गया 930। इसी तरीके से यहाँ पे जो आंसर आया वो आया 4328। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक है 0, तो पॉइंट लगाया यहाँ पे और जो भी कैरेक्टरिस्टिक तो उसको लिख दिया यहाँ पे। इसी तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 930 आ गया ना ये। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो 0 इससे पहले लगा था ये कहाँ गया। तो देखें 0 की कोई अहमियत नहीं होती, 0899 का मतलब 899 है, ठीक है। जब आपने प्लस कराया तो ये 930 हो गया। अब क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक लगाना है, तो आपने पॉइंट लगाना होता है, दोनों तरफ आपने क्या लगा दिया पॉइंट, तो ये हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया एज कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लगाया। इसी तरीके से ये भी क्या है कैरेक्टरिस्टिक। अब इस वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी वैल्यू को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, डिवाइड में क्या आ गया 5 आ गया, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आ गया इसके नीचे 7 आ गया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.08656, यहाँ पे आ जाएगा 0.138285। अभी बच्चों वाला काम इन दोनों का क्या करना है, ऐड करना है। तो जब ऐड किया तो ये आ गया 0.219। अब इस लॉग को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो x इक्वल टू एंटी लॉग 0.219, देखते हैं यही लिखा हुआ है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया तो वही चीज़ है, लिखा हुआ है कि x इक्वल टू एंटी लॉग 0.219। फिर उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखना, तो जो भी पॉइंट से पहले होगा वो हमारा क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक 0, पॉइंट को 2 डिजिट के बाद सपोज कर लिया, तो 21 के 9 में देखा, तो 21 के 9 में देखा तो 1656 आ गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0, तो फर्स्ट डिजिट को काउंट किया तो 0, फर्स्ट डिजिट के बाद क्या लगा दिया पॉइंट, और ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से इसके पार्ट 8 को भी कर लेते हैं। तो पार्ट 8 में क्या है भाई, पार्ट 8 में जो है वो सिलसिला इस तरह से है, लेट कर लिया आपने, लेट करने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग के बाद की बात मैं बताता हूँ आपको, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं, ठीक है ना।
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई के बाद ये कहाँ है, डिवाइड में। तो देखो भाई इसके ऊपर तो 1/2 है, इसके ऊपर सिर्फ 3 है, इसके ऊपर रूट है, तो रूट का मतलब क्या हो गया 1/2। तो इसके पास भी 1/2 ही पावर है, मतलब एक्सपोनेंट है। तो मैंने अगली बारी में यहाँ पे 1/2 दिखा दिया है, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगी, तो 1/2 दिखा दिया। अब लॉग जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये लॉग से पहले आ जाएगा, यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, लॉग से पहले कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसके पास भी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये भी लॉग से पहले आ जाएगा, इसके पास भी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये भी लॉग से पहले आ जाएगा। तो ये देखिए वही चीज़ 1/2 पहले लिखा है, फिर लॉग लिखा है, फिर इसकी वैल्यू 26.62, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई तो प्लस का साइन लगा दिया। ये क्या है, पावर एक्सपोनेंट 3 है, तो पहले 3 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया लॉग, फिर उसके आगे वैल्यू क्या है 87.19, तो लिख दिया 87.19। फिर क्या है डिवाइड में क्या है आपके पास 69.53, उसके ऊपर क्या 1/2, तो पहले 1/2 लिखा, फिर लॉग लिखा, और फिर वो वैल्यू 69.53 वो वैल्यू लिख दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अब आपने कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट, तो पॉइंट से पहले अगर 2 डिजिट है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 1, ठीक है। इसके बाद पॉइंट से पहले 2 डिजिट, कैरेक्टरिस्टिक माइनस करेंगे तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई 1। इसी तरह से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखें तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ये सब तरीक़ेकार बताया हुआ। अब आपने जो है वो इसके लोगैरिथम को देखा, 26 के 6 में देखा तो 4 2 4 9, फिर 26 के मीन डिफरेंस कॉलम 2 में देखा तो आ गया 3। इसी तरीके से 87 के 1 में देखा तो आ गया 9400, और 87 के मीन डिफरेंस कॉलम 9 में देखा तो आ गया 0। इसी तरह से 69 के 5 में देखेंगे तो 8420, और 69 के मीन डिफरेंस कॉलम 3 में देखेंगे तो आ जाएगा 2। इनको ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, तो 1.4252। इस तरीके से 1.9400, 1.8422। अब ये 1.111 पॉइंट से पहले जो आया हुआ ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये देखेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक इसका 1, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक 1, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक 1 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, और फिर 2 से क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। तो ये मल्टीप्लाई कराया 1.4252 डिवाइडेड बाई 2, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या था 3, ठीक है। तो 1.9400 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और आएगा, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाया, ठीक है। अगली बार मैं करके दिखाऊंगा, जब डिवाइड कराएंगे तो वो वैल्यू चेंज होगी, तो साथ में सबको जो है वो एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने 1 से मल्टीप्लाई वाले को 1 से मल्टीप्लाई का, तो 1.8422 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया। अब ये डिवाइड होगा इससे, ये डिवाइड कराते हैं, तो जब 1.4252 को जब डिवाइड कराया 2 से तो ये आ गया आंसर 0.7126, ठीक है। फिर इसी तरीके से 3.9400 को मल्टीप्लाई कराया 3 से तो 5.82, 1.8422 को डिवाइड कराया 2 से तो ये आ गया 0.9211, ठीक हो गया। अब इन सबको इन दोनों को प्लस किया, फिर इससे माइनस किया तो 5.6115। ये तो बड़े आसान स्टेप हो रहा है। तो अब x को शॉर्ट करना है तो लॉग इस तरफ भेजेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो 5.6115 हो जाएगा। अब जो भी पॉइंट से पहले होगा उसको क्या करेंगे, जो भी पॉइंट से पहले है उसको कैरेक्टरिस्टिक बना देना है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक इसकी बन गई वो हो गई 5 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। दैन फिर अब पॉइंट यहाँ पे बचा तो यहाँ पे लिखा 0.6115। तो अब एंटी लॉग जब निकालते तो हम मानते हैं आगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 61 के 1 में देखना है, रहने देते हैं यहीं पे, शिफ्ट नहीं करते। 61 के 1 में देखते हैं तो ये आया 4083, और उसके मीन डिफरेंस कॉलम में देखा 5 में, तो ये मीन डिफरेंस कॉलम में जो आ गया है वो आ गया है 4088, ठीक है। अब जो 4088 आया है, इस 4088 को यहाँ पे लिखा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखना है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है 5 है, तो ये देखें फर्स्ट डिजिट हो गया हमारे लिए 0, सेकंड डिजिट हो गया हमारे लिए 1, ठीक है, थर्ड डिजिट हो गया 2, फिर हो गया 3। अब आगे की वैल्यू तो है नहीं, ठीक है, 5 डिजिट के बाद लेके जाना तो आगे 2 0 लगा लें, ये हो गया 0 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर बुक में देखिएगा तो इसका आंसर जो है वो गलत है। तो आपको आंसर चेक करने का तरीक़ेकार मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि आंसर को आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, सवाल जिस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे ये सवाल है, ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, आपने जो है वो क्या लगाना है 26.62 करना है, इसके ऊपर 1/2 है तो आप रूट लगा दें, फिर मल्टीप्लाई, इससे पहले क्या लिखा हुआ है 87.19 है, तो 87.19 के आपने जो है वो क्या करना है 87.19 का क्यूब लेना है, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, फिर डिवाइड कराना है रूट 69.53 से, ठीक है। तो जो भी करेंगे, मतलब ये पूरा काम जब आप करेंगे तो आपका जो है वो ये आंसर निकल कर आएगा, और यही आंसर जो है वो सही है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, ये ऐसे कैसे होता है, तो देखें भाई, आप पहले लॉग करते हैं,
ठीक है, जो भी आपको सवाल दिया हुआ है पहले आप लॉग निकालते हैं उसका, और फिर लॉग निकालने के बाद आप उसको जो है ना, जब आप एंटी लॉग निकालते हैं तो एंटी लॉग का मतलब ये होता है कि आपने सवाल को पहले देखें, जब लॉग में तब्दील करते हैं तो आपने ऑर्डिनरी वैल्यू को साइंटिफिक वैल्यू में चेंज किया, उसके बाद जब आप एंटी लॉग में आते हैं ना तो आप साइंटिफिक वैल्यू को फिर से ऑर्डिनरी वैल्यू में चेंज करते हैं, तो बात वही पड़ जाते हैं। बस क्या है कि तरीक़ेकार चेंज है। तरीक़ेकार कैसे चेंज है? तरीक़ेकार ये है कि आप जो हैं वो वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं वो काम इस तरीके से कर रहे हैं कि कि आपने जो है वो यहाँ पे जब आप उसके काम को कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि आप उसको जो है ना लॉग करके साइंटिफिक वैल्यू में उसका आंसर निकाल रहे होते हैं। तो काम सेम है, बस साइंटिफिक तरीके से करने के लिए जो है वो ये तरीक़ेकार दिया गया है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से इसके क्वेश्चन 8 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, इसके पार्ट 9 को करते हैं। तो इसके 9 सवाल को अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है कि 4308 और इसके ऊपर क्या है, क्यूब है, फिर मल्टीप्लाई रूट है 80.06 और फिर क्या है 0.3387। तो आपने सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट किया, लेट करेंगे, लेट करने के बाद एक्स पे लेट कर लिया, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई की सूरत में है, तो इसका मतलब इनके बीच में क्या आ जाएगा प्लस, और ये वैल्यू डिवाइड की सूरत में इसका मतलब क्या आ जाएगा माइनस। तो लॉग अप्लाई करते हैं, तो जो भी पावर है उसको लॉग से पहले लिख देते हैं, तो 3 log 4308। ठीक है, फिर क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस, इसके ऊपर पावर क्या है 1/2, तो पहले 1/2 लिखा, फिर ये लॉग इसके साथ अप्लाई होगा तो log 80.06, मसला हल हो गया। फिर क्या है ये डिवाइड में, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, इसके ऊपर क्या है क्यूब है, तो पहले लिखेंगे आप 3, फिर क्या लिखेंगे लॉग, लॉग के बाद जो भी वैल्यू 0.3387, तो लिख दिया 0.3387। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखेंगे, देखें लास्ट में जो है ना इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो अब देखें मतलब पॉइंट नहीं है तो हमें सपोज़ करना होता है कि लास्ट में पॉइंट है। अब पॉइंट लास्ट में अगर आपने सपोज़ किया तो इससे पहले कितने डिजिट हैं पॉइंट से पहले, 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो आपने 4 में से 1 को माइनस कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या बनी, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 3। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या, कैरेक्टरिस्टिक 1। इसी तरीके से पॉइंट से पहले 0 है तो 0 की तादाद 1 है, तो 1 में 1 को प्लस, 0 में 1 को प्लस कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए -1। अब देखें जहाँ जहाँ में -1 आ जाए ना वहाँ पे थोड़ा सा मसला होगा, तो उसको गौर से समझिएगा। इस सवाल को मैं आराम से बता रहा हूँ आपको। तो देखें भाई पहले तो आपने वही करना है कि आपने पॉइंट को 2 डिजिट के बाद मान लेना है। ठीक है, ये मान लेना है कि ये पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हुआ, तो 43 के 0 में देखा तो 6335 आ गया, फिर उसके मेन डिफरेंस में देखा तो 8। तो मेरा ख्याल है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ये स्टेप आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आप इसको गौर से समझें। कभी भी कैरेक्टरिस्टिक अगर माइनस में हो तो माइनस के कैरेक्टरिस्टिक का मतलब, जैसे कि ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पेंसिल से लिख देता हूँ ताकि गंदगी ना हो जाए। लिखा हुआ है -1, ओहो -1.5298। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 अलग है, ये अलग है, ठीक है, और ये वैल्यू अलग है। ठीक है, मतलब एक ट्रेन की तरह है, ट्रेन के डिब्बे की तरह है, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब ये -1 है तो ये -1 अपना अलग हो गया, और इसके साथ अगर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे, और ये हो गया 0.5298। अब पॉइंट तो सिंपल लिखते नहीं है, तो पॉइंट से पहले हम क्या लगा देंगे, हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1, और मैं करके मैं बता देता हूँ, और मैं करके मैं इसको लिख देता हूँ -1 प्लस 0.5298। तो कैलकुलेटर में माइनस का तो सिंबल होता नहीं है, मतलब माइनस ये जिस तरीके से -1 शो किया जाता है ये वाला तरीके का, तो ये कैलकुलेटर में होता नहीं है, तो इसके लिए हमें इसको इस तरह से सॉल्व करने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब ये माइनस प्लस माइनस 1 में से 0.5298 को माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे। तो यही काम जो है वो यहाँ पर भी किया हुआ है, आप देखें। तो यहाँ पे कैसे किया हुआ है, यहाँ पे देखें ये सब तो प्लस हो गए। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक को भी लगा दिया, इसके कैरेक्टरिस्टिक 3 तो यहाँ पे 3 लगा दिया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 तो यहाँ पे 1 लगा दिया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक -1 तो -1 लगा दिया। अब अगले स्टेप में यहाँ से लेकर यहाँ तक वैसे ही लिखाएगा। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं किया मैंने। ये वाला जो -1 था इसको मैंने -1 अलग लिख दिया, फिर ये पॉइंट मैंने प्लस पहले लिखा, फिर पॉइंट 0.5298, पॉइंट से पहले मैंने क्या लगा दिया 0। अब ये माइनस प्लस माइनस 1 में से 0.5298 माइनस होगा,
तो अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -0.4702। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखें ये सब वैल्यूज़ वैसे ही हैं, इनको मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये माइनस के साइन को इससे मल्टीप्लाई किया। अब जब मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं तो इनको भी कर देते हैं। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10.9029। तो ये आ गया 10.9029। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये स्टेप थोड़ा सा शॉर्ट हुआ। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.9517। अब ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे इस तरह से साइन चेंज हुआ है, ये बात ध्यान में रखें। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस माइनस प्लस कर दिया तो 1.4106 आ गया। अब ये सारे के सारे प्लस में हैं तो इनको प्लस किया तो ये हो गया 13.2652। अभी लॉग को इज इक्वल टू को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू एंटी लॉग 13.2652। तो इसको देखते हैं। तो x इक्वल टू एंटी लॉग 13.2652, पॉइंट से पहले जो भी होगा ना वो आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे देखें, पॉइंट बच गया 0.2652। तो पॉइंट को मानना होता है कि 26 के कॉलम में देखने के लिए पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, तो अब ये एंटी लोगैरिथम के कॉलम में देखा जाएगा। तो 26 के जब 5 में देखेंगे तो 26 के 5 में 1841 आ जाएगा, और उसके मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको दोनों को ऐड कर दिया तो 1841 प्लस 1, दोनों को जब ऐड किया तो ये वाले जो आएगी ना वो इस तरह से आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया, हो जाएगा 1842। अब आप कैरेक्टरिस्टिक को ज़रा गौर करें। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 13। अब 13 है मतलब प्लस में है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राइट साइड की तरफ हम बढ़ेंगे। जब राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे ना, तो जब राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो फर्स्ट डिजिट को काउंट करेंगे 0, सेकंड डिजिट को 1, फिर थर्ड डिजिट को 2, और फिर फोर्थ डिजिट को क्या हो जाएगा 3। अब 3 हमें तो पॉइंट जो लगाना है वो 13 डिजिट के बाद में, लेकिन हमारे पास तो 3 डिजिट हैं। तो अब आगे के डिजिट का क्या करें, तो आगे के डिजिट का करने के लिए इसके आगे जो है ना 3 है ना, अब 3 के आगे 10 ज़ीरो लगाना होगा आपको। 3 4 5 6, ओहो 1 2 3, बल्कि पूरे सारे डिजिट को कंप्लीट कर देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये इस तरीके से लगा दिया, तो ये हो गया 14 तक। अगेन मैं बता दूँ ये काम मैंने कैसे किया। ये फर्स्ट डिजिट 0, सेकंड डिजिट 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे जाके 13 हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा लगाया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो पॉइंट के बाद भी तो कुछ दिखाना है ना, तो पॉइंट के बाद क्या होगा 0। तो कहने का मतलब ये था कि इस कैरेक्टरिस्टिक को कवर करने के लिए मैंने क्या करना था कि आगे 13 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था। तो 4 डिजिट तो हमारे ऑलरेडी थे, लेकिन ये 4 डिजिट तो नहीं होंगे क्योंकि हम काउंटिंग कहाँ से कर रहे हैं 0 से। तो ये 4 डिजिट की जगह हमारे पास 3 डिजिट है, तो आगे कितने ज़ीरो लगाने होंगे 10 ज़ीरो। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ीरो लगाए, और एक पॉइंट के लिए छोड़ा और एक पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगा दिया, उससे कोई इशू नहीं, उसको काउंट नहीं करते। अब देखें बुक में जो आपके आंसर है ना वो आंसर है एक्सपोनेंट में। तो अब इसको एक्सपोनेंट में तब्दील करने का तरीक़ेकार मैंने सिखाया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 3.1 में, आप वीडियो जाके देखें तो उसमें आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। पॉइंट को जो है वो लेफ़्ट साइड के काउंटेबल नंबर के फर्स्ट डिजिट के बाद क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो देखें यहाँ से काउंट करें तो शिफ्ट अगर हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे कितने डिजिट क्रॉस किए इसने 13। तो अब देखिए मैंने लिखा 1.842, आगे के ज़ीरो को इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि बड़ी वैल्यू को छोटा करके दिखाना। तो जब बड़ी वैल्यू को छोटा करके दिखाएंगे तो आप चाहें तो 1.8 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। पॉइंट कितने डिजिट को क्रॉस करके आया 13, तो 1.842 एक्सपोनेंट लगाया और उसके ऊपर क्या लगा दिया 13, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको भी आंसर बोल सकते हैं, दोनों के दोनों ही हमारे आंसर हैं। तो इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके पार्ट 10 तो स्टार्ट करते हैं हम 10 को, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बाद सवाल अगेन रिपीट किया, लेट कर लिया एक्स के ऊपर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। मैं अभी शॉर्ट में लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग अप्लाई करेंगे तो पावर ज़रा देखें, पावर वाली बात है। इधर पावर पे जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये लॉग से पहले लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 पावर है, तो इसको ज़रा समझने वाली बात है। यहाँ पे एक है मसला
मसाइल वाली बात है। तो देखिए यहाँ पे इस वैल्यू के ऊपर अलग से पावर 3 है और इसके ऊपर रूट भी है। तो पहले देखें आप ये वैल्यू वाले पावर को वैसे ही लिख दें, ठीक है, और फिर इसके ऊपर जो रूट लगा हुआ है तो उसको 1/2 लिख दें, ठीक है। तो ये हो गया, ये रूट का 1/2 आ गया और ये 3 पहले से। अब ये 3 क्या है, इस 1 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये हो गया 3 1 3 और ये हो गया 3/2। बाकी चीज़ें वैसी लिखी हुई हैं तो इसलिए मैंने बाकियों को नहीं बताया, तो 3/2। अब देखें जब लॉग अप्लाई कर देंगे आप, ठीक है, यहाँ पे लॉग एक्स चल रहा है, ठीक है, जब आप लॉग अप्लाई कर देंगे तो ये जो पावर है ना, ये लॉग से पहले लिखा जाएगा, तो 5 लॉग जो भी वैल्यू वो लिखा गया 43.68। फिर क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया प्लस। ये पावर क्या है 3/2, तो 3/2 पहले लिखा जाएगा, फिर लिखाएगा लॉग 0.057। फिर क्या है, डिवाइड, डिवाइड में क्या है माइनस का साइन लगाएंगे, उसके ऊपर पावर क्या है, पावर यहाँ पे शून्य क्या हो तो 4 है, तो 4 यहाँ पे 4 लगा दिया। फिर क्या है, लॉग, लॉग लिख दिया 3.048 लिख दिया। दैन फिर क्या करना है आपने, कैरेक्टरिस्टिक बना लेना है। तो इसके पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 1। इसके पास क्या है, पॉइंट के बाद एक 0 है, तो 0 1 0 तो 0 की तादाद 1 हो गई, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई 2, तो 1 में 1 ऐड कर दिया तो 2, ठीक है। और ये माइनस में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो किस में आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो कैरेक्टरिस्टिक किस में होता है, माइनस में, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने। अच्छा जी, अब क्या है, पॉइंट से पहले काउंटेबल नंबर, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, एक में से एक को माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसकी, एक में से एक को माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई 0। अब हमने क्या करना है, पॉइंट 2 डिजिट के बाद सपोज करना है, यहाँ पे भी जो है वो पॉइंट को 2 डिजिट के बाद तो 57 के 0 में देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट जो है वो 0 पे नहीं रहेगा, 57 में चला जाएगा, ठीक है। तो 57 के 0 में देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट को जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 30, शिफ्ट करके दिखाना नहीं है, सिर्फ सपोज करना है कि 30 के 4 में देखा, और 43 के 6 में देखेंगे। यहाँ पर तो 43 के 6 में देखा तो 5 6 3 9 5 और इसके मीन डिफरेंस कॉलम में 8 आ गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से 57 के 0 में देखेंगे तो 7 5 5 9। इसी तरीके से 30 के 4 में देखेंगे तो 4 8 2 9 और 30 के 8 में देखेंगे तो 11। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 4 0। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0, तो पॉइंट लगाया और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या लगा दिया 0। देन 7 5 5 9 था तो 7 5 5 9 लिखा है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है माइनस में, तो माइनस में 2 के ऊपर क्या लगा दिया, 2 के ऊपर माइनस बार का सिंबल बना दिया, ठीक है। और इसके बारे में बात हुई भी, अभी करते हैं इसके बारे में बात। इसके बाद इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 6403। जब 6403 लिखा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, तो पॉइंट से पहले क्या लगा दिया 1। अब क्या करना है 1.6403 बेसिकली इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मसला है ये माइनस के 2 का, और जब भी माइनस आ जाए मैंने कहा हुआ है इसका मतलब ये है कि 2 के ऊपर बार है ना, तो इसका मतलब ये है कि -2 प्लस 0.7559 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2 फिर प्लस 0.7559, ठीक है। 0.7559 लिखे हैं, 0.7559 लिखे हैं, एक ही बात है, ठीक है। बाकी ये वैल्यू वैसे लिखाई हुई आप लिखी हुई आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद -2 में से 0.7559 को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो रहा है माइनस, 2 में से इसको माइनस किया तो -1.2441, ठीक है। ये आ गया, बाकी वैल्यूज़ वैसे लिखी हुई हैं। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी 3 से, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होकर क्या वैल्यू आ रही है इसको दिखाते हैं। तो जब वो मल्टीप्लाई हुआ किससे, जब वो मल्टीप्लाई हो गया किससे 5 से 1.6403, जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 8.2015, ठीक है, 8.2015। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए शॉर्ट में काम किया, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1.2441 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, प्लस माइनस साइन को क्या कर दिया चेंज कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई 3 से करके और डिवाइड कर दिया 2 से, तो 1.8662 आ गया। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे अगला स्टेप के -4 मल्टीप्लाई 0.4840 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आया 1.936 आ गया। अब देखें आराम से काम हो जाएगा, 8.2015 में से माइनस करेंगे 1.8662 को, फिर माइनस कर देंगे 1.936 को। जब ये किया तो ये वैल्यू आई 4.3993। अब क्या करना है, लॉग को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, पॉइंट से पहले जो भी है वो क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे बना देंगे
शिफ्ट करने के बाद सबसे पहले जो भी है वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक। तो पॉइंट से पहले 4 है तो 4 कैरेक्टरिस्टिक। अब पॉइंट को सपोज कर लेंगे 2 डिजिट के बाद, तो 39 के 9 में देखेंगे तो 2506 आ गया। 39 के 3 में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25080। अब आपने क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक को लगाना है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे, तो फर्स्ट डिजिट 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट और ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो लोगैरिथम के टेबल के ज़रिए जो है वो ये सॉल्व करने का तरीक़ाकार आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन में जो है वो व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो उसकी डिटेल बताऊँगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।